हेलो बच्चों, हमने जल में पढ़ा था कि पानी को पीने योग्य किस प्रकार से बनाया जाता है। जब म्यूनिसिपल पानी या म्यूनिसिपल वाटर हमें सप्लाई किया जाता है तो उसको पहले विभिन्न विधियों से गुजरना पड़ता है। तो हमने पहले पढ़ा था कि जो पानी में अशुद्धियाँ होती हैं उनको विभिन्न विधियों द्वारा दूर किया जाता है। जैसे हम उसका करते हैं, डिकेंटेशन करते हैं, कोएगुलेशन करते हैं यानी स्कंदन करते हैं, फिर उसको छानते हैं, है ना, तो सेडिमेंटेशन करते हैं। तो इन विधियों द्वारा क्या होता है कि जो पानी में बारीक अशुद्धियाँ होती हैं उनको दूर किया जाता है। लास्ट में एक और हमारा मेथड है स्टरलाइजेशन। तो ये जो हमने विधियां देखी थी पहले कि हम उसको सेडिमेंटेशन करते हैं या उसको कोएगुलेट करते हैं, है ना, या फिर उसको फिल्ट्रेशन उसका किया जाता है। इन सब से तो क्या होता है, बारीक बारीक जो अशुद्धियां होती हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं या फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको दूर किया जाता है। लेकिन अब लास्ट में क्या होता है, जल में अभी भी पीने योग्य नहीं हुआ। ये जो जल हुआ, हमने सारी अशुद्धियां दूर कर दी, लेकिन फिर भी हम इसको पीने योग्य नहीं मान सकते क्योंकि अभी भी इसमें क्या है, बैक्टीरियाज हैं, जीवाणु उपस्थित हैं। तो हम अब पढ़ेंगे कि पानी को पीने योग्य बनाने के लिए अब उसमें उपस्थित जीवाणुओं को हमें नष्ट करना है। उसके लिए विभिन्न विधियां होती हैं। तो स्टरलाइजेशन मेथड्स हम पढ़ेंगे आज। तो पहला जीवाणु नाशन की विधि है उबालने से। ये बहुत सिंपल विधि है बच्चों, कि ये जो विधि है बहुत स्मॉल स्केल में यूज़ कर सकते हैं, यानी हम इसको घर पर ही यूज़ कर सकते हैं। भगोने में पानी लिया, उसको 15-20 मिनट तक उबालते हैं। 15-20 मिनट तक उबालने से क्या होता है, इसमें उपस्थित जितने भी जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। यानी कि ये जो पहली विधि है स्टरलाइजेशन मेथड की, जीवाणुनाशन विधि की, ये म्यूनिसिपल वाटर के लिए नहीं है। ये केवल क्या है, एक घरेलू डोमेस्टिक मेथड है जिसे हम घर पर भी यूज़ कर सकते हैं कि भाई सभी इसमें कुछ जीवाणु उपस्थित रह गए हों तो इनको नष्ट कर दें। तो उसके लिए हम सिंपल उसको 15-20 मिनट तक उबाल देते हैं। अब दूसरी विधि है ब्लीचिंग पाउडर द्वारा। बच्चों, ये ब्लीचिंग पाउडर आपने नाम सुना है, बहुत अच्छी विधि है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl2, यानी ये ब्लीचिंग पाउडर है। इसको जब हम पानी में मिलाते हैं, देखिए CaOCl2, ये CaOCl2 क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। जब हमने इसको पानी में मिलाया तो क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बनी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लीचिंग पाउडर मेथड में क्लोरीन बनती है। क्लोरीन बनने से क्या होता है कि ये पानी से जब क्रिया करती है तो हाइपोक्लोरस एसिड यानी HOCl और HCl बनता है। ये HOCl डिकम्पोज हो जाता है और बनती है नवजात ऑक्सीजन, नीसेंट ऑक्सीजन। ये नीसेंट ऑक्सीजन ही जल में उपस्थित जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनको नष्ट कर देती है। तो ब्लीचिंग पाउडर से हमें क्या मिला, क्लोरीन। क्लोरीन से हमें क्या मिला, नवजात ऑक्सीजन। और नवजात ऑक्सीजन का क्या रोल है कि ये नीसेंट ऑक्सीजन या नवजात ऑक्सीजन जितने भी जल में उपस्थित बैक्टीरियाज होते हैं, कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनको नष्ट कर देती है। तो पहली विधि हमने पढ़ी उबालने से, दूसरी पढ़ी हमने ब्लीचिंग पाउडर द्वारा। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र फॉर्मूला या लर्न हो गया बच्चों आपको। ब्लीचिंग पाउडर को हम लिखते हैं CaOCl2, और जब ये पानी से रिएक्ट करती है तो हमें Cl2 क्लोरीन गैस मिलती है, और क्लोरीन गैस नीसेंट ऑक्सीजन हमें देती है, और नीसेंट ऑक्सीजन जो होती है वो पानी में उपस्थित सभी कीटाणु और जीवाणुओं को मार देती है। अब तीसरी विधि जो है हमारी क्लोरीनेशन, क्लोरीनीकरण। बच्चों, आपने सुना होगा या देखा भी होगा, जब पानी हमारे घरों में सप्लाई होता है और कभी कभी जब हम उसको पीते हैं तो हमें एक स्मेल से आती है, तो हम कहते हैं कि आज तो क्लोरीन गैस की स्मेल आ रही है। तो क्लोरीनीकरण
विधि द्वारा भी पानी को पीने योग्य बनाया जाता है। तो क्लोरीनीकरण मेथड हम इसी मेथड से समझेंगे। ये था हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर से मिली थी हमें क्लोरीन। अब क्लोरीनेशन में क्या होता है कि व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद वाटर, व्हाट हैपेंस, वी गेट हाइपोक्लोरस एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि जैसे ही क्लोरीन हम इसमें पानी में मिलाते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड और HCl मिलता है, और ये हाइपोक्लोरस एसिड यानी HOCl किस में डिकम्पोज होगा, HCl और नीसेंट ऑक्सीजन O में, और ये O ही बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये नवजात ऑक्सीजन ही हमारे जल में उपस्थित जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनको नष्ट कर देती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट मेथड, ओजोनीकरण, ओजोनाइजेशन। इसमें बच्चों ओजोन गैस को हम प्रवाहित करते हैं पानी में। ओजोन गैस का फॉर्मूला O3 इज ओजोन। ओजोन को जैसे ही हम पानी में डालते हैं तो O3 जो है वो डिकम्पोज होती है O2 एंड नीसेंट ऑक्सीजन। और नीसेंट ऑक्सीजन को आपको पता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नवजात ऑक्सीजन हमारे जल में उपस्थित जो कि हमारे सप्लाई किया जाता है घरों में, उसमें अगर हम ओजोन गैस को भेजेंगे या ओजोन गैस मिक्स करेंगे तो नीसेंट ऑक्सीजन बनेगी, और ये नीसेंट या नवजात ऑक्सीजन पानी में उपस्थित जितने भी कीटाणु और जीवाणु होते हैं उनको नष्ट कर देती है। नेक्स्ट मेथड है अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा, यूवी रेज द्वारा। बच्चों वैसे तो अल्ट्रावायलेट रेज क्या होती है, सनलाइट में भी होती है, लेकिन सनलाइट को अगर हम पानी में प्रवाहित करें तो इतना इफेक्टिव नहीं रहता है। हम क्या करते हैं कि एक सील बंद ग्लास बल्ब होता है, उसमें मरकरी भरा जाता है, उससे जो रेज निकलती हैं वो रेज बड़ी इफेक्टिव होती हैं। वो अल्ट्रावायलेट किरणें जो हैं पानी में उपस्थित जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उनको नष्ट कर देती है। तो आपने समझा, फिर से देखिए, हम आज पढ़ रहे हैं जीवाणुनाशन की विधियां या स्टरलाइजेशन मेथड। उससे पहले हमने कौन कौन से मेथड पढ़े थे कि जो म्यूनिसिपल वाटर जो सप्लाई किया जाता है म्यूनिसिपैलिटी द्वारा, निगम के द्वारा जो घरों में पानी को सप्लाई किया जाता है ना पीने के लिए, तो वो जो निगम में है विभिन्न स्रोतों से पानी आता है, कई स्रोतों से, कई सोर्सेज से पानी इकट्ठा होता है, फिर उसको पीने योग्य बनाया जाता है, यानी पोर्टेबल बनाया जाता है। पोर्टेबल बनाने के लिए हमने बहुत सारी मेथड पढ़ी थी कि उनको टैंक में स्थिर रखा जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो है वो इम्प्योरिटीज सेटल डाउन हो जाती हैं बॉटम में। फिर पहले उनको स्क्रीनिंग किया जाता है ताकि जितनी भी फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज हैं वो दूर हो जाएं। फिर जो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं बहुत कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनको दूर करने के लिए हमने देखा था विधियां जो पढ़ी थी, सेडिमेंटेशन है, फिल्ट्रेशन है, स्कीमिंग है ना, बहुत सारी विधियां हमने देखी थी। उनसे क्या हुआ था कि जो अशुद्धियां होती हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं, वो दूर हुई थी। लेकिन अभी भी क्या बचा हुआ है पानी में, जीवाणु है, कीटाणु है। उनको दूर करने के लिए जो प्रोसेस अपनाया जाता है उनको बोलते हैं जीवाणुनाशन यानी स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन मेथड। तो स्टरलाइजेशन मीन्स पानी में उपस्थित बैक्टीरियाज को नष्ट करना, कीटाणुओं को, जीवाणुओं को नष्ट करना। सिंपल सी विधि हमने पहले देखी थी, उबालना है पानी को, और ये बहुत स्मॉल स्केल में हम घरों पर कर सकते हैं। 15 मिनट तक पानी को उबाल लीजिए, सारे कीटाणु जो है वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जब लार्ज स्केल की बात होती है, जब हमें बहुत अधिक मात्रा में पानी को जीवाणु रहित करना होता है, तब हम अपनाते हैं ब्लीचिंग पाउडर द्वारा। फिर उसके बाद हमने देखी क्लोरीनीकरण, ओजोनीकरण, अल्ट्रावायलेट किरणें, है ना। और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हमने देखा CaOCl2 होता है, और खास बात क्या है कि ये यहाँ पे क्लोरीन फ्री होती है, क्लोरीन मुक्त होती है। ये क्लोरीन जो है हमें हाइपोक्लोरस एसिड देती है,
और हाइपोक्लोरस एसिड हमें नीसेंट ऑक्सीजन देती है, और ये नवजात ऑक्सीजन ही हमारा हीरो है। यही क्या करते हैं, पानी में उपस्थित जितनी भी बैक्टीरियाज होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनको नष्ट कर देती है। इसी प्रकार से क्लोरीनीकरण में हमने देखा सेम मेथड है। हम सेकंड स्टेप से क्लोरीनीकरण विधि को समझा सकते हैं कि व्हेन क्लोरीन पानी में डाली जाती है तो वही हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है और नीसेंट ऑक्सीजन बनती है। नीसेंट ऑक्सीजन क्या करती है, सभी बैक्टीरियाज को किल कर देती है। इसी प्रकार से ओजोनीकरण हमने देखा, ओजोन गैस को हम पानी में प्रवाहित करते हैं, वही हमें नीसेंट ऑक्सीजन देती है और नीसेंट ऑक्सीजन बैक्टीरिया को मार देती है। इसी प्रकार से लास्ट हमने देखा अल्ट्रा वायलेट किरणें। जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं वो अगर हम पानी में प्रवाहित करते हैं या उनकी रेज को हम डालते हैं तो वो सारे कीटाणुओं को, जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। इस प्रकार से स्टरलाइजेशन मेथड हमने देखा। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।